नमस्कार बच्चों और एमपीएस के इस यूट्यूब चैनल को देखने वाले सभी बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का दिन आप सबके लिए बहुत अच्छा रहा होगा और इतिहास की दृष्टि से देखें तो आज का दिन हिंदुस्तान के लिए किस प्रकार का रहा होगा कभी, इस पर थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहूँगा प्यारे बच्चों आपसे। देखिए 1857 की क्रांति के महानायक रहे तात्या टोपे का आज बलिदान दिवस है। और मैं आप सबको ये बातें क्यों बताता हूँ, क्योंकि उन लोगों से हमें कुछ न कुछ सीखने की प्रेरणा मिलती है। तात्या टोपे का पूरा जीवन बड़े संघर्ष के साथ बीता था। इतने संघर्ष के बावजूद भी उन्होंने कभी भी अंग्रेज़ों के खिलाफ घुटने नहीं टेके। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार 1857 के उस विद्रोह में तात्या टोपे ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यहाँ तक नहीं उन्होंने केवल एक दायरे में रहकर काम नहीं किया। झांसी की रानी के साथ मिलकर उन्होंने ग्वालियर वाले क्षेत्र में अपना प्रभुत्व जमाया। इसी के साथ हमारे राजस्थान में भी तात्या टोपे अंग्रेज़ों का विरोध करने यहाँ आए। यहाँ कई रियासतों में उन्होंने भ्रमण किया और आज ही के दिन तात्या टोपे को अंग्रेज़ों ने फांसी दे दी। तो अपने को उस महान पुरुष को याद करना चाहिए और उनके संघर्ष को देखना चाहिए, उनके संघर्ष को याद करना चाहिए। उनके संघर्ष को देखते हुए हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि उस समय लोग कैसे अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष करते थे। ठीक उसी प्रकार अपने को आज इस महामारी के युग में किस प्रकार संघर्ष के साथ आगे बढ़ना है। और मैं तो यहाँ तक कि कहता हूँ आप लोगों को कि ये संघर्ष है ही नहीं, ये तो आपको एक समय मिला है। अपने आप को लॉन्च पैड पर रखकर आसमान की ओर उड़ान भरने का एक अवसर आपके सामने आया है, जो आपके ज्ञान को, आपकी जानकारियों को और ज़्यादा संजोएगा। आप इस समय का भरपूर सदुपयोग कीजिए ताकि आप लोगों से आगे निकल सको। आपको ये बात भली प्रकार समझनी होगी प्यारे बच्चों कि आपको बैठे बैठे घर पर कोई सफलता नहीं मिलने वाली अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो। क्यों? क्योंकि आजकल किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, एक चीज़ को प्राप्त करने के लिए हज़ारों लाखों लोग दौड़ते हैं और आपको हज़ारों लाखों लोगों की भीड़ से आगे निकलने का सुअवसर तभी मिलेगा जब आप उन लोगों से आगे निकलकर उनसे चीज़ें छीनोगे। ऐसा नहीं है कि घर बैठे सब कुछ मिल जाएगा। अगर मान लो झांसी की रानी, तात्या टोपे जैसे लोग घर बैठकर ये सोचते कि हमें आज़ादी मिल जाएगी, तो इतना आसान नहीं था। उन्हीं के बलिदानों की बलबूती अपने को ये आज़ाद भारत मिल पाया है और आज़ादी की नींव उसी 1857 की क्रांति से मानी जाती है। तो आप लोगों को भी उनको जानना चाहिए और मैं आज इस अवसर पर तात्या टोपे को ये श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और हम सब इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सब साथ बने हुए हैं और आप भी हमारा भरपूर साथ दे रहे हो। ये बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। हमारे को एक प्रेरणा मिलती है, आप लोग जब साथ देते हो, एक वीडियो को लाइक करते हो, चीज़ें पूछते हो, और जब आप लोग इतना वीडियो को देखते हो तो हमें भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है कि बच्चे भी वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा करने की लगातार प्रेरणा हमें मिलती रहती है। तो चलिए बच्चों, और एक बात और बताना चाहता हूँ। आज ही का वो दिन है जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, उनकी सरकार जो है वो एक मत से गिर गई थी। प्यारे विद्यार्थियों, एक मत से लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना विश्वास मत खो दिया था। लेकिन विश्वास मत खोने के बावजूद भी याद रखना, अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में, लोकसभा में जो कहा वो आप सब के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी का वो भाषण आप कहीं भी देख सकते हो, यूट्यूब पर भी सुन सकते हो। उन्होंने कहा था कि ये अंधकार भी छटेगा, सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा। इस प्रकार आपको भी आशा करनी है कि आज ये कोरोना महामारी जो आई है
इस कोरोना महामारी के रूप में ये जो अंधेरा है वो जब छंटेगा तो एक सूरज की किरणें हमारे ऊपर पड़ेगी और ये पर्यावरण देखो कितना शुद्ध हो रहा है और अपने किस प्रकार ये अनुभूति करा रहा है। पृथ्वी प्रफुल्लित हो रही है एक तरीके से, लेकिन मानव ने इसके ऊपर बड़े अत्याचार किए थे। उन अत्याचारों की वजह से आज ये सब हमें देखना पड़ रहा है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप अटल बिहारी वाजपेयी से, तात्या टोपे से, ऐसे लोग जिन्होंने संघर्ष किया, और उस कहानी को जब आप जानोगे कि कैसे एक मत से विश्वास मत हार गए थे अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, इस बात को जब आप जानोगे तो आपको पता चलेगा कि उन लोगों ने भी कितना संघर्ष किया था। एक व्यक्ति जो थे वो उस समय लोकसभा के सदस्य तो थे, लेकिन वो अन्य कहीं दूसरी जगह भी काम कर रहे थे। उस समय उनको एक दूसरा पद दे दिया गया था। तो उन पर श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ये छोड़ा था कि अगर वो संसद में वोट देने आते हैं या नहीं देने आते, ये उनकी सामाजिकता पर, उनके व्यवहार पर छोड़ा जाता है। लेकिन उन व्यक्तियों ने बिल्कुल भी उनके व्यवहार पर उनके साथ अच्छा नहीं किया और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को एक मत से गिरा दिया। उनको दुख तो ज़रूर हुआ, लेकिन उन्होंने फिर संघर्ष किया और आगे बढ़े और अपनी सरकार फिर बनाई और 3 बार इस देश का उन्होंने नेतृत्व किया। पहली सरकार 13 दिन चली, फिर 13 महीने चली और फिर लगभग 4.5 साल के आसपास उन्होंने इस देश के प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया। तो ऐसे लोगों को से प्रेरणा लेनी चाहिए अपने को। चलिए आज इस कैलकुलस की क्लास में अपन आगे बात करते हैं। और एक विद्यार्थी ने हमसे कल एक सवाल पूछा था, ए की पावर एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन है उसको एक बार दोबारा रिपीट करना है। तो चलिए आज अपन ए की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन दोबारा रिपीट करते हैं। पहले डेरिवेटिव निकालते हैं। मान लो आप लोगों के पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू ए की पावर एक्स है, ठीक है। ए की पावर एक्स का एक ग्राफ में दोबारा आप लोगों के सामने बना देता हूँ। ये देखिए ए की पावर एक्स है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और इसमें क्या करना है, मान लो यहाँ एक पॉइंट है आप लोगों के पास ये वाला, और इसमें ये पॉइंट ए है, ये दूरी x है और ये दूरी y है। तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा x कोमा कितना y, ठीक है। इससे आगे जब चलते हैं थोड़े समय बाद मान लो आप b पर पहुंच जाते हो तो ये पॉइंट आपका b है। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों कि आंशिक परिवर्तन जब x में हुआ तो थोड़े समय बाद जब ये पहुंचा तो यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी होगी, इसमें चेंज कितना होगा। सबसे पहले देखो यहाँ से यहाँ तक x में जो चेंज है ना वो डेल x का होगा। x में चेंज कितना होगा, डेल x का होगा। अब देखिए x की रिस्पेक्ट में y में भी चेंज होगा तो यहाँ तक की डिस्टेंस y है, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, डेल y। यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा y प्लस कितना, डेल y। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आई होगी प्यारे बच्चों। तो आपको पता चल गया y के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या होंगे, यहाँ से यहाँ टोटल डिस्टेंस होगी x प्लस कितना, डेल x। तो ये होगा आपका x प्लस कितना, डेल x, और ये हो जाएगा आपका y प्लस कितना, डेल y। ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब यही काम अपन इधर करते हैं। यहाँ इसको रख देता हूँ मैं इक्वेशन फर्स्ट। चलिए इसको लिखा है y प्लस, अगर डेल y लिख दिया तो ये हो गया a की पावर x, और प्लस ये लिख दिया मैंने डेल x। इक्वेशन क्या हो गई आपकी, सेकंड। अब क्या करना है, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका डेल y इक्वल्स टू क्या होगा, ये हो गया a की पावर x प्लस डेल x माइनस a की पावर क्या होगा, x होगा। इधर अगर अपन देखें तो आपको ये पता चलेगा कि ये डेल y है ही आपके पास, a की पावर x इंटू a की पावर क्या लिखोगे, डेल x माइनस a की पावर क्या होगा, x हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर दोनों साइड में ये देखा जाए तो इनमें से दोनों में कॉमन आ रहा है a की पावर x, तो ये हो जाएगा a की पावर डेल x माइनस 1 हो जाएगा। अब मैंने कहा जिसकी रिस्पेक्ट में चेंज है उसके स्मॉल पार्टिकल का दोनों तरफ क्या करेंगे, भाग देंगे। तो ये हो जाएगा डेल y अपॉन में कितना, डेल x इक्वल्स टू क्या होगा, a की पावर x, और ये हो गया a की पावर डेल x माइनस 1 अपॉन में क्या होगा, डेल x होगा। अब मैंने कल भी बताया था कि अब मान लो आप b पॉइंट से वापस किस पॉइंट की ओर आ रहे हो, इस a पॉइंट की ओर आ रहे हो। तो कल भी मैंने आप लोगों को ये बात बताई होगी कि अगर आप लोग b पॉइंट से वापस टेंड किस की ओर करते हो, a की ओर करते हो, देन क्या होगा आप लोगों के पास, उस वक्त आप लोगों को ये समझना है कि उस वक्त डेल x की जो वैल्यू है वो किस की ओर जाएगी, 0 की ओर जाएगी। ठीक है जी। अब देखिए इसको लिखते हैं अपन लिमिट की फॉर्म में। तो यहाँ आ जाएगा लिमिट, और ये हो जाएगा आपका डेल x टेंडिंग टू कितना, 0, और यहाँ आ जाएगा आपका डेल y अपॉन में कितना, डेल x। इधर हो जाएगा लिमिट डेल x टेंडिंग टू कितना, 0।
इधर जो लिखा हुआ है वो देख लो यहाँ प्यारे बच्चों, ये लिखा है ए एक्स ए की पावर डेल एक्स माइनस वन अपॉन में डेल एक्स, तो इसको यहाँ लिख देते हैं। ये आ जाएगा आपका ए की पावर एक्स और ये हो गया ए की पावर डेल एक्स माइनस वन अपॉन में क्या होगा आप लोगों के पास डेल एक्स होगा। अब कल मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, याद करो। यहाँ क्या आएगा, मान लो ये याद रखना है आपको कि लिमिट आ गई आपके पास और ये आएगा आपका, मान लो x टेंडिंग टू 0 है और ये हो गया a की पावर x माइनस वन अपॉन में आ गया आपका x, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इसका फॉर्मूला होता है log a, यानी log और e और बेस a होता है, ये ध्यान रखना है। अगर यहाँ a की पावर डेल x है तो इस ax को नहीं देखना अपने को, सिर्फ इतना ही देखना है a की पावर डेल x माइनस वन अपॉन में डेल x है। तो यहाँ देखो डेल x आ गया, मान लो यहाँ a की पावर डेल x आ गया, माइनस वन आ गया, अपॉन x आ गया, तो इक्वल्स टू क्या आएगा, log e की पावर a आ जाएगा। कोई परेशानी नहीं है, शायद मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा। इसकी वैल्यू तो हो जाएगी आपकी dy अपॉन में कितना dx। अब देखो लिमिट इस पर जब लगी है तो इसकी जो वैल्यू है, क्योंकि यहाँ तो डेल x है ही नहीं, यहाँ है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी log a। तो ये हो जाएगा आपका a की पावर x पहले से डॉट और ये आ जाएगा log e की पावर कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। अब ध्यान रखना प्यारे बच्चों, इस a की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होगी। अब a की वैल्यू ऐसा क्यों होता है उस पर मैं विस्तार से कभी आपसे चर्चा करूंगा जब आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन विस्तार से पढ़ाऊंगा। तो इस a का थोड़ा ध्यान रखना। a की वैल्यू दो टाइप से होती है, एक तो 0 और 1 के बीच में होती है, ठीक है, और एक होती है वो 1 से बड़ी होती है। तो इन दोनों स्थितियों में क्या करना है, अभी अपने को इतना ही याद रखना है कि a की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है, बस, ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी शायद आज तो आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो यहाँ अगर 3 रख देते हो, एक और बता देता हूँ चलो मैं आप लोगों को, अगर किसी को समझने में परेशानी हो तो देखो a की जगह मान लो कोई वैल्यू रख देते हैं अपन, तो मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा तो आपको कुछ सब समझ में आ जाएगा। जहाँ जहाँ मैंने a लिख रखा है उस a की वैल्यू को चेंज कर दूंगा तो पूरे सवाल में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी प्यारे बच्चों। कल मैंने 2 की पावर x का तो बताया था आप लोगों को, ठीक है। अगर कहीं समझने में कोई दिक्कत हो तो आप लोग दोबारा देख लो। यही तो होगा आपका किसका, a की पावर x का। अब a में अगर 1 से बड़ी वैल्यू लेते हो आप, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया, 7 ले लिया, 100 ले लो, 200 ले लो, कितना भी ले हो चाहे, अगर आप लोगों की a की वैल्यू यहाँ 1 से बड़ी है ना तो हमेशा आपका ग्राफ ऐसा ही बनेगा। e की पावर x का मैंने ऐसे ही बनाया था, 10 की पावर x का कहोगे तो भी मैं ऐसे ही बनाऊंगा, समझ गए मेरी बात। अब देखिए यहाँ मैंने लिख दिया आप लोगों के पास, मान लो 5 की पावर x लिखा है, आपसे कहा इसका उकलन करो, तो मैंने लिख दिया ये 5 की पावर, मैंने ये भी लिख दिया 5 की पावर, मैंने ये भी लिख दिया 5 की पावर, ठीक है। यहाँ लिखा है तो ये हो गया 5 की पावर x और इसको लिख दिया 5 की पावर डेल x और इसको लिख दिया 5 की पावर x। यहाँ लिखोगे तो 5 की पावर x कॉमन आ गया, ये 5 की पावर हो गया डेल x माइनस वन, ये हो गया 5 की पावर डेल x माइनस वन अपॉन में क्या हो गया, डेल x हो गया। ठीक ऐसे ही मैंने यही बात दोबारा आपको बता दी कि b टेंड करता है एक की तरफ तो देन क्या होगा, डेल x टेंडिंग टू 0 होगा। अब लिमिट डेल x टेंडिंग टू 0, लिमिट डेल y अपॉन में डेल x, लिमिट डेल x टेंडिंग टू 0, यहाँ देखो 5 लिखना है बस और कुछ भी चेंज नहीं है। अपॉन में क्या आएगा, डेल x आएगा, सबको समझ में आ गया। अब यही बात यहाँ लिखी है, अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, a की पावर x माइनस वन अपॉन x है तो log e की पावर a वैल्यू होती है इसकी। तो यहाँ अगर 5 आ जाए, कितना भी क्यों ना आ जाए चाहे लिमिट, और यहाँ आ जाए आपका x टेंडिंग टू 0, 2 की पावर x माइनस वन अपॉन x आ गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, log e की पावर 2। अगर मान लो आपके पास लिमिट है x टेंडिंग टू 0 है, यहाँ 5 की पावर x माइनस वन अपॉन x आ गया तो क्या होगा, तो होगा log e की पावर कितना, 5 होगा। ये कैसे आया ये सब समझाएंगे आपको, लिमिट का जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो सब बता देंगे। अब देखिए यहाँ जो लिखना है तो ये जो आपके पास आया 5 की पावर x और 5 की पावर डेल x माइनस वन अपॉन डेल x, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट लगते ही इसकी वैल्यू तो हो जाएगी log e की पावर कितना, 5 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा कितना, 5 की पावर x। प्यारे बच्चों शायद ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे डेरिवेटिव निकालते हैं, मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को ये बात समझा दी है। अब मैं बढ़ता हूँ इससे आगे। चर घातांकी है उसका ही एक अपोजिट फंक्शन होता है जिसको अपन कहते हैं log x। अब बात मैं करना चाह रहा हूँ log x के बारे में। चलिए
आज अपन बात करेंगे y इक्वल्स टू log x की। किसकी? y इक्वल्स टू log x की। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा देखिएगा ज़रा। मैं एक फंक्शन है उसका डायग्राम बना रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक एक फंक्शन मैंने लिखा है और log x का ग्राफ ऐसा है। ये कब है ये भी सुन लेना ध्यान से, ठीक है ना। ये हमेशा नहीं है, ये तभी है जब ये जो ई जो लिखा है ना आपने वो ई होना चाहिए। वो बेस जो है वो क्या होना चाहिए? ई होना चाहिए। ई जब बेस है तब आपका डायग्राम ऐसा है। ई की जगह 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, लेकिन 1 से कम नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ 1/2 आ गया तो भी ऐसा ही बनेगा, नहीं बनेगा उस वक्त। ठीक है, यहाँ ई की जगह 5, 7, 10, 20 कितना भी हो चाहे ऐसा ही बनेगा, यानी 1 से बड़ा होगा तो ऐसा ही बनेगा। चलिए प्यारे बच्चों, अब देखिए मान लो आपके पास यहाँ एक पॉइंट है ए। इस पॉइंट ए की यहाँ से जो डिस्टेंस है वो x है और यहाँ से जो डिस्टेंस है y है। इसका मीनिंग ये होगा कि ये x है और ये क्या है आपका y है। थोड़े समय बाद अपन आगे पहुँच जाते हैं इस पॉइंट पर। ये पॉइंट आपका क्या है? b है। तो इस पॉइंट पर पहुँच गए तो आपको प्यारे बच्चों पता होगा कि ये जो डिस्टेंस है अब डेल x हो गई। ये पहले y थी यहाँ तक, अब ऊपर वाली क्या है? डेल y है, नीचे वाली क्या है? y है। यहाँ से यहाँ तक टोटल x प्लस क्या है आपका? डेल x है। ये वाली डिस्टेंस टोटल क्या हो गई? ये हो गई आपकी y प्लस कितना? डेल y। शायद ये बात प्यारे बच्चों समझ में आ गई होगी सबको। चलिए यही काम अपन यहाँ करते हैं। तो पहले x में चेंज क्या होगा? log हो गया e की पावर x प्लस क्या होगा? डेल x लिख दिया। इधर y में चेंज क्या होगा? y प्लस डेल y होगा। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो गया? सेकंड होगा। यहाँ दोनों में से माइनस करोगे तो ये सेकंड माइनस क्या है? फर्स्ट है। यहाँ डेल y इक्वल्स टू log और ये हो गया e x प्लस डेल x माइनस ये हो गया log e की पावर क्या हो गया? x हो गया। अब देखिए यहाँ से अपन एक बात समझ रहे हैं थोड़ा सा कि अगर मैं इस x को यहाँ से कॉमन लेना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ प्यारे बच्चों? अगर आपको मालूम हो तो बता सकते हो ज़रा। देखिए अगर ऐसा करना चाहते हो तो आप एक काम करिएगा, यहाँ ये डेल y का डेल y लिखो। इस log को लिखने के लिए अपन एक काम कर लेते हैं, log e। x बाहर निकालिए तो यहाँ बचेगा 1 प्लस डेल x अपॉन में कितना आएगा प्यारे बच्चों? यहाँ अपने पास आएगा x माइनस क्या होगा प्यारे बच्चों? log e की पावर x होगा। अब सबको मालूम होगा कि ये बीच में इनटू का निशान है इन दोनों के। तो एक रूल आप सब ने पढ़ रखा होगा log का। वो रूल ये है कि log e की पावर अगर m इंटू n है तो क्या होता है? ये होता है log e की पावर m और प्लस होता है log e की पावर कितना? n। ठीक है जी, यही रूल यहाँ होगा। मान लो ये m है और ये आपका क्या है? n है। तो मैं इसको लिखूंगा तो ऐसे आएगा कुछ, डेल y इक्वल्स टू आ जाएगा log e की पावर x प्लस ये आएगा आपका log e की पावर 1 प्लस डेल x अपॉन में x आ जाएगा माइनस यहाँ आपका होगा log e की पावर x। इस log e की पावर x से ये वाला log e की पावर x आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ लिखेंगे तो डेल y आ जाएगा इक्वल्स टू, देखिएगा ज़रा, log 1 प्लस आपके पास बचेगा log 1 प्लस और यह होगा आपका डेल x अपॉन में कितना? x लिख दोगे इतना। अब आपको एक बात और याद रखनी पड़ेगी, वो ये है कि log 1 प्लस x जो है ना, इसका एक्सटेंशन यानी इसका विस्तार क्या होता है? कल जैसे मैंने आप लोगों को बताया 1 प्लस x की पावर n का द्विपद प्रमेय का प्रसार, वैसे ही log 1 प्लस x का भी एक प्रसार होता है। और वो क्या होता है? सुनो, वो होता है पहले x आता है, देख लेना ध्यान से, x आता है माइनस आएगा यहाँ x²/2, फिर प्लस आएगा और ये आएगा x की पावर 3/3, फिर माइनस आएगा x की पावर 4/4, फिर प्लस आएगा डॉट 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 डॉट, ये इन्फानाइट तक चलेगा। यानी प्यारे बच्चों इसमें पहले x आता है, फिर अल्टरनेट रूप से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आएंगे। यहाँ x की पावर 1/1 लिख सकते हो आप समझने के लिए, फिर x की पावर 2/2, x की पावर 3/3, x की पावर 4/4, x की पावर 5/5 ऐसे आ जाएगा।
ये फॉर्मूला जो है इसमें x की जगह अपने पास क्या है, अपने पास है डेल x बट्टे कितना x है, तो जहाँ जहाँ x लिख रखा है आपने वहाँ लिखोगे डेल x बट्टे कितना x। शायद मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो प्यारे बच्चों इस बात को अपन थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं। अब दोनों तरफ मैं क्या काम करता हूँ कि यहाँ डेल x का भाग देने से पहले इसका प्रसार कर लेते हैं अपन। ये आ जाएगा आपका डेल y इक्वल्स टू, इसमें क्या करोगे, पहले x की जगह यही है तो यहाँ लिखेंगे डेल x बट्टे कितना x, इसकी पावर 1/1 माइनस ये आएगा 1/2 और ये हो जाएगा डेल x बट्टे कितना x, इसका होल स्क्वायर। फिर आ जाएगा प्लस 1/3 और इसके साथ आ जाएगा आपका डेल x बट्टे कितना x और इसकी होल पावर क्या आएगी 3 माइनस फिर आएगा आपका डेल x बट्टे कितना x और इसकी पावर 4 और बट्टे में यहाँ 1/4 फिर प्लस डॉट 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 इन्फानाइट तक ये काम चलता रहेगा। फिर आप लोगों को मालूम है कि इधर डेल x और इधर डेल x का सब जगह भाग देते हैं, ठीक है। भाग देंगे तो क्या आएगा, सुनना जरा एक बार ध्यान से। इधर आ जाएगा आपके पास डेल y अपॉन में कितना डेल x इक्वल्स टू, देखिएगा जरा इधर वाले में सब टर्म में मैं डेल x का भाग दूंगा तो यहाँ डेल x था कैंसिल हो जाएगा 1/x आएगा, फिर 1/2 यहाँ से एक डेल x ही कैंसिल होगा 1 बच जाएगा, फिर यहाँ एक डेल x कैंसिल होगा 2 बच जाएगा, फिर 3 बच जाएगा, फिर 4, फिर 5, ऐसे बढ़ते जाएंगे। यानी सीधी सी बात ये प्यारे बच्चों, बिना डेल x की सिर्फ एक ही टर्म आएगी, वो आएगी 1/x। इसके बाद जितने भी पद है ना उन सब में डेल x आएगा। तो पहला आपका आ जाएगा 1/x, फिर आ जाएगा आपका डेल x बटे और 2 तो आएगा ही, इसके साथ क्या आएगा x स्क्वायर आएगा, ध्यान रखना क्योंकि डेल x का स्क्वायर हटेगा लेकिन यहाँ तो x स्क्वायर ही रहेगा, ये आ जाएगा लिख देंगे। उसके बाद डेल x की पावर 3 का 2 ही बचेगा लेकिन नीचे x की पावर 3 आएगी और उसके साथ 3 भी आएगा, ऐसे आगे इनफानाइट तक ये चलता रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, पहला प्लस फिर माइनस फिर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, फिर आगे वाला जो भी आएगा वो माइनस में आ जाएगा, फिर इनफानाइट तक चलता रहेगा। फिर अपन क्या करते हैं कि ये बी जो पॉइंट है इससे वापस किधर आते हैं, ए की ओर आते हैं। जब वापस ए की ओर आएंगे तो आप लोगों को इतनी जानकारी जरूर होगी कि यहाँ अपन कहते हैं कि बी जब टेंड करता है किसकी ओर, ए की ओर, ठीक है। इफ बी टेंड्स टू ए देन क्या होगा प्यारे बच्चों, देन ये होगा कि आप लोगों को डेल एक्स है वो टेंड करेगा किसकी ओर, डेल एक्स टेंड करेगा 0 की ओर। इसी चीज को अपन लिमिट के रूप में लिखते हैं तो यहाँ आ जाएगा आपका लिमिट और ये हो जाएगा डेल एक्स टेंड्स टू 0 और यहाँ आएगा डेल वाई अपॉन में कितना डेल एक्स इक्वल्स टू क्या है प्यारे बच्चों, देखिएगा जरा, यहाँ आ जाएगा आपका लिमिट और ये है डेल एक्स टेंडिंग टू 0 और इसके साथ आप लोग लिख दो 1/x माइनस डेल एक्स बटे 2x स्क्वायर, फिर देखिए प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर बटे क्या आएगा 3x की पावर 3 माइनस डॉट 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 इन्फानाइट तक आएगा। प्यारे बच्चों आप लोगों को ये बात पता चल गई कि डेल एक्स है उसकी जगह 0 लिखते ही ये वाला जो है वो 0 हो जाएगा, ये भी 0, इससे आगे जितने भी पद आएंगे वो सब 0 हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू तो लिख देंगे अपन डी वाई अपॉन में कितना dx, डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया इक्वल्स टू, देखिए आगे वाले सारे 0 हो गए तो यहाँ क्या बचा 1/x बचा, ये आ जाएगा 1/x। बात कुछ समझ में आई या नहीं आई, ठीक है प्यारे बच्चों। याद रखना y इक्वल्स टू लॉग e की पावर x है तो उसका डेरिवेटिव होता है 1/ में कितना x। लेकिन गौर करना प्यारे बच्चों, अगर ये बेस e नहीं है, बेस क्या नहीं है e नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन कभी भी 1/x नहीं होगा। गलती से कभी आपसे किसी ने पूछ लिया नहीं, ये बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है ना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ये सवाल पूछा है, यानी आप लोगों को दे दिया जाए y इक्वल्स टू लॉग और 7 की पावर x, ये सवाल आया हुआ है। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जाए तो कभी भी ये मत कह देना कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x होगा, सवाल तुरंत गलत हो जाएगा। कभी भी जब तक बेस e नहीं होगा आप सीधा log x का डिफरेंशिएशन नहीं कर पाओगे। तो क्या करें सर, पहले आपको काम ये करना है कि इसका जो बेस है इस बेस को e में चेंज करो। इसको भी मैं बता देता हूँ, देखो इसको डायरेक्ट ही बता देते हैं, ठीक है ना। बाकी log x का तो आपको बता ही दिया, आप साथ साथ में इसको
राइट डाउन कर रहे हो यानी लिख रहे होंगे, मेरे हिसाब से आप नोट्स तैयार कर रहे होंगे, ठीक है ना। अच्छे से नोट्स बनाओ और उनकी तैयारी करो, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। देखिए ये जब लिखा हुआ इसका डिफरेंशिएशन 1/x नहीं होगा, क्यों नहीं होगा उसका कारण सुनो। जब तक इसका मूल चर घातांकी फल चर नहीं आएगा या बेस में इसका उकलन नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए e का जो अपोजिट होता है वही log e की पावर x होता है। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले इसका आधार परिवर्तन करो, यानी आधार परिवर्तन नियम से। आधार परिवर्तन नियम से, आधार परिवर्तन नियम क्या होता है लोग का, देखिए जरा, y इक्वल्स टू यहां जिस भी आधार को चेंज करना है ना लोग में, उस आधार को चेंज करके दोनों जगह लोग लिख दो, लिख दिया जाए। यानी आपको क्या करना है, जिस भी आधार को लाना है, लाना किसको है, ई को लाना है आपको। ई को इसलिए लाना है कि ई आधार आएगा तो उसका डिफरेंशिएशन आसानी से डेरिवेटिव ज्ञात हो जाएगा। अगर ई बेस लाना है तो दोनों जगह ई लिख दो, और अगर अर्थमेटिक पढ़ रहे हो तो ई की जगह 10 लाना होता है तो वहां 10 लिख दो। ई लाना है तो ई लिख दिया। अब देखो ऊपर क्या है, यहाँ x है तो यहाँ x लिख दो, नीचे क्या है 7 है तो यहाँ क्या लिख दो 7 लिख दो। शायद बात समझ में आ गई। अब ये इसका बेस क्या हो गया, चेंज हो गया। बेस चेंज होने के बाद अब इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, क्योंकि ये इसके साथ इनटू में कांस्टेंट है। इसका क्यों नहीं होगा उसका रीजन अभी थोड़ी देर बाद करेंगे अवकलन के नियमों में। तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो log, और ऊपर जाएगा तो नियम होता है ये 7 नीचे आ जाएगा और e ऊपर चला जाए, इसके साथ इनटू में लिख दो log e की पावर कितना x, शायद ये लिख दोगे। अब देखिए प्यारे बच्चों ये log ex बन गया, ये कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसका ही डिफरेंशिएशन होगा। जब dy अपॉन dx निकालोगे इसका dy अपॉन में dx, तो ये तो सेम आ जाएगा log 7e, ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। बस इतना ही करना है। इस पर आगे थोड़े और सवाल अपन करेंगे, लेकिन अभी मैं फर्स्ट मेथड जो प्रिंसिपल वाला है उसी से सवाल करा रहा हूँ, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो आगे और बात करेंगे इस टाइप के सवालों पर। अब देखिए मैंने चर घातांकी भी करा दिए, लोग भी करा दिए, कल आपको साइन का भी कराया था, कोस का भी मैंने बताया था। आज थोड़ा एक और बता रहा हूँ। देखो कांस्टेंट का मैंने अभी नहीं बताया आपको। मान लो आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए y इक्वल्स टू आ जाए, ठीक है, एक फंक्शन आ जाए c का मतलब यहाँ कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट है, ये अचर है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा कभी भी। अचर क्या होता है मैंने पहली क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर c दे रखा है तो c का ग्राफ आप कैसे भी बना सकते हो, लेकिन ध्यान रखना बनाना ऐसे है कि या तो इस x एक्स से ऊपर बनाओ या नीचे, दो ही तरीके से बनेगा। कैसे ही नहीं बनाना, ऐसे नहीं कि मन में आया वैसे ही बना दिया। यहां देखिए अगर c का मान पॉजिटिव है, जितनी दूरी पॉजिटिव ऊपर है उतना x एक्स के समांतर बना दो, या नीचे है तो नीचे बना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। नेगेटिव अगर वैल्यू है तो मूल बिंदु से जितना नेगेटिव है उतना नेगेटिव बना दो, ये सब पता होगा आपको। अब देखिए मान लो आप किसी समय इस पॉइंट पर हो, यहाँ से दूरी आपकी x है और यहाँ से डिस्टेंस आपकी y है, तो ये हो जाएगा आपका x कोमा कितना y हो गया। थोड़े समय बाद आप यहाँ से आगे चलते जाते हो और यहाँ पहुँच जाते हो। यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है मैंने बड़ा करके जानबूझकर दिखाया है ताकि आपको समझ में आ जाए, ये डेल x हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों अगर ये x प्लस डेल x हो गया तो यहाँ से यहाँ की टोटल डिस्टेंस जो है वो हो गई आपकी x प्लस कितना डेल x, समझ गए। ये डिस्टेंस जो है वो है y, पहले से ही y है, ये x थी और ये y थी, अब ये भी y है। लेकिन अब सोचो y के मान में मान लो आप परिवर्तन करना चाह रहे हो, वैसे तो आपको पता ही है कि y के मान में कोई चेंज नहीं है, अब y के मान में कोई चेंज है ही नहीं। फिर भी मान लो मैं कहता हूँ इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो गया और y के मान में ये डेल x हो गया, तो भी आपको पता होना चाहिए कि y प्लस सिर्फ क्या होगा, ये डेल x होगा। समझ में आ गई बात। मान लो इसमें मैं कह देता हूँ बहुत थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है, तो ये x वाला तो हो जाएगा x प्लस कितना डेल x, और y में अगर परिवर्तन हो रहा है तो आप लोगों को समझ लेना है कि x तो आपके पास कहीं है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि y की जो वैल्यू है वो c है, इस पूरी लाइन पर y की वैल्यू क्या है c है, क्योंकि ये y इक्वल्स टू c का ग्राफ मैंने बनाया है।
सी का अगर मैंने ग्राफ बनाया तो इस सी में कोई चेंज नहीं होगा, यानी वाई पहले जितना था। वाई का मतलब यहाँ ढंग से समझ लेना प्यारे बच्चों, वाई का मीनिंग यहाँ सी है, समझ गए। अब सुनो, यहाँ सी में अगर मान लो आप चेंज करते हो थोड़ा सा, कितना भी परिवर्तन करते हो, इस सी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो वाई में परिवर्तन हो गया, सी का सी रहेगा, ये इक्वेशन सेकंड है, ये आ जाएगा वाई प्लस कितना डेल वाई, ठीक है। यहाँ आप y में अगर मान लो चेंज करते हो x के रिस्पेक्ट में, तो x तो आपके पास है ही नहीं, x की जगह ये रख दिया मैंने x प्लस डेल वाई, और y की जगह मैंने लिख दिया कितना y प्लस डेल वाई भी लिख सकते हो आप चाहो तो। अब देखिए चेंज हुआ नहीं सी में कुछ भी, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका डेल वाई इक्वल्स टू सी में से सी घटाओ कितना आएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो जिसकी रिस्पेक्ट में आप चेंज करना चाहते हो उसका दोनों तरफ भाग दे दोगे तो ये आ जाएगा डेल वाई अपॉन में कितना डेल एक्स। इधर भी अगर भाग देते हो तो ये आएगा आपका 0 अपॉन में कितना आ जाएगा डेल एक्स आ जाएगा। अब ध्यान करो 0 को अगर 1 अपॉन डेल एक्स से इंटू करोगे, इसको ऐसे इंटू करना, ध्यान रखना 0 और 1 अपॉन में डेल एक्स, 0 को इसी संख्या से गुणा करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0 जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू 0 नहीं है, डेल एक्स का मान क्या नहीं है 0 नहीं है। अगर ये 0 होता तो ये संभव नहीं था, लेकिन डेल एक्स की वैल्यू कभी 0 नहीं होती, बहुत छोटी होती है लेकिन 0 नहीं होती है। अब क्या करेंगे कि 0 से इसको इंटू किया, इधर वाली वैल्यू 0 हो गई, तो इसको मैंने लिख दिया डेल वाई अपॉन में कितना डेल एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब इसमें लिमिट लगाओगे तो ये हो गया आपका लिमिट, और डेल एक्स टेंडिंग टू क्या हो गया 0, यहाँ आ जाएगा डेल वाई अपॉन में कितना डेल एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया 0। इसको आप क्या कहोगे, इसको कहोगे डी वाई अपॉन में क्या है डी एक्स है इक्वल्स टू क्या है 0 है। ये जो आप लोगों के पास आया है ये डी वाई अपॉन डी एक्स आया है, इसका मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव जब निकालोगे तो वो हमेशा 0 आएगा। देखो मान लो आपको कोई कहे 5 का डेरिवेटिव निकालो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो आपको कहना है हमेशा 0 आएगा। मान लो आपको कहना है y इक्वल्स टू 7 का, तो आप कहोगे डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा 0 होगा। आपको कह दे मान लो ये हो गया 2020 का बताओ, तो भी याद रखना प्यारे बच्चों डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आएगा 0। अकेले कांस्टेंट का, उसके साथ वेरिएबल नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखें आप लोग। अकेला कांस्टेंट अगर कहीं भी आया तो उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 आएगा, ये बात आप याद रखना, बहुत जगह आपके काम आएगा। प्यारे बच्चों शायद ये सवाल आपको समझ में आया होगा। मैं अब थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना। अब धीरे धीरे अपन थोड़ा स्पीड को बढ़ाएंगे, आप भी शायद अब हैबिचुअल हो गए होंगे, ठीक है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब मैं आप लोगों को एक 10 का और बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कई बच्चों को कन्फ्यूज़न हो इस बात में कि भाई साइन को उसका बता दिया वो तो आसान था, लेकिन एक और बता देता हूँ। चलो यहाँ लिखा है y इक्वल्स टू कितना 10x। अब 10x का ग्राफ तो शायद सबको नहीं आता होगा, और आता भी है तो अपने को पूरा काम में नहीं लेना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। मैं बता भी देता हूँ आपको। मान लो ये 0 से 90 तक का अपन ने एक क्वाड्रेट बना दिया, प्रथम चतुर्थांश में कैसा बनेगा सिर्फ मैं उतना ही ग्राफ आपको बताऊँगा। 0 पर वैल्यू इन्फानाइट, ठीक है। 0 पर वैल्यू आपकी देखो 10 है तो 10 की वैल्यू 0 ही होती है। क्यों 0 होती है, क्योंकि साइन बटे कोस होता है, तो कोस तो 0 पर 1 होता है, लेकिन साइन क्या होता है 0, तो 0 होगी। लेकिन 90 डिग्री यहाँ है, ये π/2 है प्यारे बच्चों, π/2 पर इनफाइनाइट होती है और 0 पर वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ से वैल्यू ऐसे आएगी, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। ये 10 का ग्राफ मैंने पूरा नहीं बनाया है, पूरा कभी साइन कोस टेन कोट के फंक्शन में सारे सिखाएंगे। अभी देखिए सिर्फ इतना ही मैंने ग्राफ बनाया। मान लो इस पॉइंट पर हो आप, यहाँ आप ए पर हो, तो ये आ गया आपका x, y। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है और यहाँ से यहाँ तक की आपकी क्या है y है। थोड़े समय बाद आप यहाँ पहुँच जाते हो मान लो, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मैंने लिख दी डेल x है, तो टोटल डिस्टेंस हो गई x प्लस कितना डेल x। ये डिस्टेंस आपकी y थी, ऊपर वाली डेल y होगी, तो ये टोटल हो गई y प्लस कितना डेल y। तो ये b जो पॉइंट है वो आपका हो गया x प्लस कितना डेल x, और y वाला हो गया y प्लस कितना डेल y। शायद प्यारे बच्चों ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ ये लिखते हैं, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर आ गई फर्स्ट, ठीक है जी। ये हो गया आपका y प्लस डेल y इक्वल्स टू हो गया आपका 10, और ये हो गया x प्लस कितना डेल x। ये इक्वेशन आपकी हो गई सेकेंड। अब ध्यान करिए, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को अपन आउट करते हैं, ये सेकंड माइनस क्या होगी फर्स्ट वाली इक्वेशन होगी। तो अब देखिए यहाँ जो सेकंड वाला लिखा है सेकंड -1 है,
तो ये करोगे तो डेल वाई बचेगा, यहाँ डेल वाई लिख दिया। अब ये लिखोगे तो ये आ जाएगा आपका 10x प्लस कितना डेल एक्स, माइनस क्या हो गया, यहाँ लिख दिया मैंने 10x। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिएगा ज़रा, ये जो साइन टेन में आपने लिखा, इसको साइन कोस में चेंज कर दो। साइन कोस में चेंज करोगे तो क्या आएगा, ये होगा डेल वाई, ये लिख दिया मैंने साइन, और ये हो गया x प्लस डेल एक्स अपॉन में क्या हो गया कोस, और ये आ जाएगा आपका x प्लस कितना डेल एक्स, माइनस क्या होगा, माइनस होगा साइन x बटे में क्या आएगा कोस x, लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करो पहले। डेल वाई इक्वल्स टू क्या होगा, एलसीएम लोगे तो ये हो गया आपका कोस, और यहाँ आएगा x प्लस डेल एक्स, इंटू में आएगा कोस x। ठीक है जी, इसको इधर इंटू करोगे तो ये आएगा आपका साइन, और ये होगा x प्लस डेल एक्स, इंटू में आ जाएगा कोस x, माइनस यहाँ लिखोगे तो क्या होगा, इसका इससे इंटू कर दो, ये हो गया आपका कोस x प्लस कितना डेल एक्स, माइन इंटू में हो गया आपका साइन x। आपको स्पष्ट अक्षर दिख रहे होंगे शायद मेरे हिसाब से। अब हो गया साइन x प्लस डेल एक्स कोस x माइनस कोस x प्लस डेल एक्स इंटू साइन x, नीचे है कोस x प्लस डेल एक्स इंटू कोस x। अब अगर आपने कभी पढ़ा हो 11th क्लास में तो ये फॉर्मूला आपको याद होगा शायद, एक आता है साइन a माइनस बी, ठीक है, एक आता है साइन a प्लस बी। याद करने ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। ये होगा साइन a और इंटू कोस b, माइनस होगा आपके पास साइन और यहाँ b, और कोस क्या होगा a। ये फॉर्मूला प्रत्येक बच्चे को याद होना चाहिए। देखिए अब यहाँ साइन, ये मान लो पूरा a है, ये b है, ये a है, ये b है, यहाँ फॉर्मूला लगाओगे तो ये तो हो गया a की वैल्यू और ये होगी b की वैल्यू, तो दोनों रखोगे यहाँ, ये हो गया आपका डेल y इक्वल्स टू, देखिए मैंने लिखा बाहर साइन, ध्यान करना थोड़ा सा, ये साइन आएगा, यहाँ a की वैल्यू x प्लस डेल एक्स, तो ये लिखोगे x प्लस कितना डेल एक्स, माइनस क्या होगा, माइनस लगाना है बीच में, x b की जगह क्या है x लिख दो, अपॉन में क्या दे रखा है, अपॉन में जो दिया है वो पहले से x प्लस क्या है डेल एक्स है, इनटू में क्या होगा कोस x होगा, लिख दिया। इस वाले x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए अब आगे, यहाँ मैंने लिख दिया डेल y इक्वल्स टू, आपके पास ऊपर बचा है साइन और ये लिख दिया मैंने डेल x, अपॉन में क्या आएगा जरा देखो, अपॉन में आएगा कोस x प्लस डेल एक्स इंटू कोस x, इसको लिख देता हूँ मैं कोस और x प्लस डेल एक्स, इंटू में आपके पास आ जाएगा कोस और ये हो गया x। अब वही काम करेंगे, दोनों तरफ डेल एक्स से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका डेल वाई अपॉन में कितना डेल एक्स, इक्वल्स टू क्या है, इधर वाले को डिवाइड करो तो ऐसे लिख दो साइन डेल एक्स बटे डेल एक्स इंटू 1 अपॉन में, यहाँ जो जितना भी बच गया वो पूरा लिख दो कोस एक्स प्लस डेल एक्स, और ये हो गया कोस एक्स। ठीक है जी, अब वही काम वापस, ये बी पॉइंट है, इससे इधर आएगा, ये पॉइंट इधर वापस आना शुरू होगा, तो आपको पता है कि इफ़ बी जो है वो टेंड्स टू ए होगा, देन क्या होगा प्यारे बच्चों, देन डेल एक्स टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो इसको लिखोगे लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू कितना है 0, और यहाँ आ जाएगा आपका डेल वाई अपॉन में कितना डेल एक्स, इक्वल्स टू क्या होगा प्यारे बच्चों, देखिए ये हो जाएगा लिमिट, और यहाँ लिखेंगे अपन डेल एक्स टेंडिंग टू 0, और यहाँ आ जाएगा साइन डेल एक्स अपॉन में कितना डेल एक्स, साइन डेल एक्स अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, अपॉन में आपके पास आ जाएगा कोस, और यहाँ आएगा एक्स प्लस डेल एक्स, और ये हो गया आपका कोस एक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए ये वाली वैल्यू तो आपकी होगी डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ लिख दिया मैंने डी वाई अपॉन में कितना डी एक्स, इक्वल्स टू, देखिए ये वाला कल आपको समझाया था और वो दोबारा बता देता हूँ, लिमिट जब भी आपके पास और x टेंडिंग टू 0 हो तो साइन x अपॉन में अगर x है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, यहाँ 1 रख देंगे क्योंकि डेल x है और डेल x है यहाँ है तो दोनों सेम है ना। अब ये बच गया, इसमें डेल x की जगह 0 लिख दो, 0 लिखोगे तो ये कोस x बचेगा, ये कोस x बचेगा, तो ये क्या हो गया, ये आएगा 1 अपॉन में कोस x और इंटू आ जाएगा कोस x, कोस एक्स इंटू कोस एक्स का मतलब हो गया कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स लिख देंगे यहाँ, तो ये आएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल्स टू आएगा 1 अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स,
1/cos² x सब बच्चे जानते हैं क्या होता है जी, ये होगा dy/dx बराबर ये हो गया ऊपर जाकर sec² और x। तो आप सबको मालूम ही होगा वैसे तो क्या होता है कि tan x का जो डेरिवेटिव होता है x की रिस्पेक्ट में वो होता है sec² x। प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही आप लोगों को कोट का करना है, ऐसे ही सेक का करना है, ऐसे ही कोसेक का करना है। सबको समझ में आ गई होगी ये बात। आप इसको ध्यान से देखना और 2 बार दोबारा ट्राई करना। और सब ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है, अब आपके पास भरपूर समय है इसीलिए ये सब आपको बताया जा रहा है, ठीक है ना। आप इस समय का सदुपयोग करें और इन सब चीज़ों को पूरे विस्तार से सीखने की कोशिश करें। अब देखिए मैं सब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनका एक बार आपके सामने डेरिवेटिव लिख देता हूँ और उससे क्या होगा कि आपको फॉर्मूले याद करने में आसानी होगी, ठीक है। फॉर्मूले तो सारे याद करने हैं और आपको पता भी होगा वैसे कि पूरा फॉर्मूला बेस्ड आपका पेपर आता है। फॉर्मूले याद हैं तो बहुत जल्दी आपको आसानी होगी चीज़ों को याद करने में। d/dx है, आगे दोबारा बताऊंगा लेकिन एक बार फिर लिख देता हूँ मैं। sin x है, इसका डेरिवेटिव cos x होता है। लेकिन ध्यान रखना एक ही कंडीशन में होता है, अगर इस बात को नहीं समझ पाए आप तो बहुत परेशानी हो जाएगी। यहाँ x जो है वो x होना चाहिए किस में, रेडियन में। x अगर रेडियन में एंगल नहीं है, डिग्री में है, तो अगर आपने ये इतना लिख दिया तो सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ sin x है, sin x में भी x अगर रेडियन में नहीं है और आपने ये लिख दिया तो सवाल गलत है आपका। ये होना चाहिए x जो भी है वो रेडियन में होना चाहिए, ठीक है। लिखा है x रेडियन में होगा। दूसरा देखिए d/dx है, यहाँ cos x है, cos x का होगा माइनस का sin x, d/dx और यहाँ मैंने लिख दिया tan x। tan x का अभी बताया आपको ये होता है sec² x। यहाँ लिखा है d/dx cot x, ठीक है जी। cot x का होगा माइनस cosec² और x। इसके बाद है d/dx और इसके बाद अपन लिख देते हैं sec x। तो sec x का आएगा sec x और कितना आएगा tan x। लास्ट फॉर्मूला जो इसका है वो d/dx और अपने पास आ गया cosec x। तो cosec x का फॉर्मूला होगा माइनस cosec x और ये हो जाएगा आपका cot x। ये इतने फॉर्मूले बच्चों आप लोगों को आज याद करने हैं, ठीक है। और अगर इतने फॉर्मूले याद करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये अवकलज जो है वो कैसे निकालते हैं वो आ गए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप यहाँ तक को जो फॉर्मूले बताएं उनको याद करना। कल अपन आगे जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनके ही फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे डेरिवेटिव ज्ञात करते हैं इस पर बात करेंगे। और इंटीग्रेशन की जो क्लासें हैं वो आप अपने ही एक दूसरे चैनल मैथमेटिक्स बाय देव चौधरी यानी देवीलाल जी जो सर हैं उनकी क्लासें इंटीग्रेशन की स्टार्ट की गई है, वो दूसरे चैनल पर है। तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, आप नीचे देखोगे डिस्क्रिप्शन में तो आपको ब्लू कलर में वो लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो देवीलाल जी की जो क्लासें हैं वो उस पर आ जाएगी। इंटीग्रेशन उस क्लास में चल रहा है तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वहाँ इंटीग्रेशन की क्लासें देखें, उसका भी पूरा लाभ उठाएं। और छुट्टियों में आप इंटीग्रेशन और जो डिफ्रेंशिएशन है उसको पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लें, यही मैं आपसे आशा रखता हूं। और इस मौके पर आप सब कुछ अच्छे होंगे, अपने घरों में अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे और इसके साथ साथ पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। इसी के साथ आज आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो और आप खुशी खुशी जीवन में आगे बढ़ते रहें। इसी मंगल कामना के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।